लेकिन बुलडोजर अगर चल गया तो अब चल गया, अब तो हम बेघर हो गए। कह रहा हूँ ये बीमारी जो फैली है पूरे इस शाहीन बाग और ओखला को चपेट में ले लेगी। जो लोग अपनी बिल्डिंगों में आराम से सोए हुए हैं, मैं उनको कह रहा हूँ आप भी जागो। और ये बुलडोजर बढ़ता बढ़ता अगर मस्जिद की तरफ पहुँच गया तो हर गली मोहल्ले में हमारे मस्जिद है, पता है ना आपको, कहीं मस्जिद है कहीं मदरसा है, कुछ न कुछ तो है। अगर मदरसे और मस्जिद पर चलने लगा बुलडोजर तो मैं तो कहता हूँ बोर्ड लगा के बनाओ कि ये मकान MCD के द्वारा अप्रूव्ड है। आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि लाखों लाखों के मकान बना के बेच के निकल ले रहे हैं और दूसरे भाई को उसमें फंसा दे रहे हैं। लेकिन सारे बिल्डर मुसलमान हैं ओखला शाहीन बाग में, और बनाए चले जा रहे हैं, बेचे चले जा रहे हैं। न उसके आगे का पता है न पीछे का पता। कल कि बिल्डर नंबर 1 मुजरिम है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई काउंसलर या विधायक वो आए पूछें कि भाई आप ये मकान जो बना रहे हो लीगल है या इलीगल है, आपने नक्शा बनवाया या नहीं बनवाया, पास करवाया या नहीं करवाया, मुहर लगवाया या नहीं लगवाया, संबंधित सभी विभागों को इसकी सूचना है या नहीं। उन लोगों ने मैंने मुसलमान के नाम पर वो कलंक है। ऐसे लोग जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, आप किसी का घर उजाड़ेंगे। अरे कोई निजी दुश्मनी हो सकती है आपकी हो कुछ वो पार्टियां कहती थी जिनको हम गाली बकते हैं, पेट भर भर के गाली बकते हैं, उनके रहनुमा देश के प्रधानमंत्री जो कुछ कहते थे वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ कह के निकल लिए। कर तो हम खुद रहे हैं, हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ हमारे ही लोग मुस्तकिल, अभी मैं जिस गली में हूँ एक इमारत बन रही थी, 2 बार बुलडोज़र चला उस पर, वो ज्यों का त्यों रुका हुआ। एक और इमारत बन रही थी, वहाँ भी बुलडोज़र आया, बाद में पता चला 2 भाइयों का मसला है। एक और इमारत पीछे जाकिर नगर की तरफ है, पूरी तैयार हो चुकी थी, उसके सारे फ्लोर पे जो है वो क्या कहते हैं बुलडोज किया गया। वो लेके एक नई मशीन नहीं आती हाथ से जो चलाते हैं कंप्रेशर, उसको पूरे छत को तोड़ दिया गया। तो ये 2 बातें हैं। पहली बात, मुसलमानों को ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो बिल्डर जिस शोबे में हो, हैं तो मुसलमान न, शोबा बदलने से ईमान इस्लाम थोड़ा ना ख़त्म हो रहा। आप पुलिस महकमे में जाइए या बिल्डर रहिए या डॉक्टर रहिए या इंजीनियर रहिए, हैं तो मुसलमान, आपकी तो जिम्मेदारी हर जगह है। तो आप अगर बिल्डर हैं तो खुदा के वास्ते ईमानदारी से पहले जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी कीजिए। पहले आप MCD से पूरा जो है नक्शा तैयार करवाइए, उसको अप्रूव करवाइए, फिर आप तामीर कीजिए, क्योंकि आप बेच भी मुसलमान को ही रहे। मैं कहता हूँ गैर को भी आप बेच रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। कोई दूसरा करता है तो शायद उसका मजहब उसको नहीं रोकता हो, लेकिन आपका मजहब आपको रोकता टोकता है, गलत मत कीजिए। लेकिन सारे बिल्डर मुसलमान हैं ओखला शाहीन बाग में, और बनाए चले जा रहे हैं, बेचे चले जा रहे हैं। न उसके आगे का पता है न पीछे का पता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। उसी का अंजाम ये है कि हम बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं, 20 लाख मिनिमम और 60, 70, 80, 90 लाख तक, करोड़ों तक का फ्लैट यहाँ पर है इस हल्के में लगभग। और लोग इतना पैसा लगाते हैं, फिर डेकोरेशन कराते हैं, इंटीरियर का काम कराते हैं, सामान भरते हैं और सोचते हैं कि अब हम सुकून से रहेंगे। और अचानक जब उनको खबर मिलती है कि अमुक कारणों से, मुझे कारण का पता नहीं, कोई भी कारण हो ABCD, लेकिन बुलडोज़र अगर चल गया तो अब चल गया, अब तो हम बेघर हो गए। लेकिन मुजरिम कौन है? मुजरिम सीधी बात कि बिल्डर नंबर 1 मुजरिम है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई काउंसलर या विधायक या लीडर जो कुर्ता पाजामा पहन के मोहल्ले में घूमते हैं, दुख दर्द में आते हैं, तमाम मौके पर नजर आते हैं, उनको ऐसे मौके पर भी चाहिए कि वो आए पूछें कि भाई आप ये मकान जो बना रहे हो लीगल है या इलीगल है, आपने नक्शा बनवाया या नहीं बनवाया, पास करवाया या नहीं करवाया, मुहर लगवाया या नहीं लगवाया, संबंधित सभी विभागों को इसकी सूचना है या नहीं है। मैं तो कहता हूँ बोर्ड लगा के बनाओ कि ये मकान MCD के द्वारा अप्रूव्ड है, और बिल्कुल मैंने टेंशन फ्री होकर आइए और ख़रीदिए, तब तो मज़ा आए। मुसलमान के दुकान में अगर फीकी पकवान बिकने लगेगी तो क्या पैगाम जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि लाखों लाखों के मकान बना के बेच के निकल ले रहे हैं और दूसरे भाई को उसमें फंसा दे रहे हैं। ये फंसने की बात हो गई। जब कोई बीमारी चलती है, आपने देखा था ना कोरोना केरल में आया था, पहले चीन में आया, फिर केरल में आया, होते होते क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। ये क्या से क्या हो गए देखते देखते, यही तो मुझे डर है, यही तो खौफ है कि कहाँ हैं मुसलमान सोए हुए, कहाँ हैं लीडरान हमारे के नाम पर वो कलंक है। ऐसे लोग
जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, आप किसी का घर उजाड़ेंगे। अरे कोई निजी दुश्मनी हो सकती है आपकी, हो बहुतों से होती है, इसका क्या मतलब आप उसका घर उजाड़ दीजिएगा, उसके बाल बच्चों की जिंदगी तबाह कर दीजिएगा, उसके मुस्तकबिल से आप खेलिएगा। कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई नीट की कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग की कर रहा होगा, क्या होगा? सारा बजट, सारा सिस्टम सब खत्म हो जाता अचानक। क्या करेगा आदमी? अब वो मतलब कहाँ शिफ्ट करे? पहला चैलेंज, बिल्कुल हंसता खेलता परिवार सड़क पर है। पहला चैलेंज है कि सामान कहाँ ले जाएं, दूसरा है कि बच्चों को कहाँ रखें। जिनके गांव में मकान नहीं होंगे और दिल्ली में भी नहीं होंगे दूसरे विकल्प, उनका क्या होगा जरा सोचिए ना। हमारे बच्चे के साथ यह होता तो क्या होता? सिवाय रोने और आंसू बहाने के कुछ नहीं होता। तो क्यों बद्दुआ ले रहे लोग? क्या मिलेगा? मैं कह रहा हूँ ये बीमारी जो फैली है पूरे इस शाहीन बाग और ओखला को चपेट में ले लेगी। जो लोग अपनी बिल्डिंगों में आराम से सोए हुए हैं, मैं उनको कह रहा हूँ आप भी जागो। बहैसियत एक कौम के फर्द के, कोई लीडर नहीं, मैं भी एक फर्द के हैसियत से बोल रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें कि वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको पैसे का हवस है, क्या चाहते हैं वो, उनकी चाहत क्या, निकाला जाए, उनको बाहर समाज में लाया जाए और समाज के बीच लाकर उनसे पूछा जाए कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, वरना फिर दूसरों के साथ होगा, तीसरों के साथ होगा। आपको पता है एक मस्जिद के लिए मुल्क 50 साल तक जला है, ये मुल्क एक मस्जिद के लिए। और ये बुलडोजर बढ़ता बढ़ता अगर मस्जिद की तरफ पहुंच गया तो हर गली मोहल्ले में हमारे मस्जिद है, पता है ना आपको, कहीं मस्जिद है, कहीं मदरसा है, कुछ ना कुछ तो है। अगर मदरसे और मस्जिद पर चलने लगा बुलडोजर तो अगर दूसरा हमारी मस्जिद के साथ ये हरकत करे तो हम क्या करते हैं, और हमारा खुद करे तो हम क्या करेंगे? हमें इसके लिए बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करके मार्केट में उसको लाना चाहिए, उसका चेहरा बेनकाब करना चाहिए, उसे जलील करना चाहिए और उसे आने वाले दिनों में इस हरकत से बाज रहने की तलकीन भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये मैसेज भी जाना चाहिए, कोई भी इस तरह का ABCD शख्स अगर ऐसा इस हल्के में है, उसका भी अंजाम वही होगा। उसके बाल बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए दूसरे मुसलमानों के यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ। उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब कीजिए। लेकिन यहाँ का कानून अलग ही है। ओखला का कानून जो है ना, एक पड़ोसी भी मरा हुआ सा भी आदमी बिल्डिंग अगर कोई बना रहा है उसको कहता है तेरा मकान मैं बनने नहीं दूंगा, मैं तेरा मकान तोड़वा दूंगा। अगर वो बेचारा, ये आपस की छिड़ लेगी, वो बेचारा डर के मारे उसकी सफाई भी करेगा, उसका शर्मा हुजूरी भी करेगा, चाय भी पिलाएगा, जबकि वो करोड़पति है जो बना रहा है। लेकिन वो जो गरीब आदमी है ना, रास्ता चलता हुआ भी, उसकी भी वो सलाम दुआ हाजिरी करता है। वो जाके गुंडों से मिलता है, भाई ऐसे ऐसे मेरे मकान बन रहा है बराबर में, उस पर स्टे लाओ। तो किसी भी कंप्लेन करते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे यहाँ कंप्लेन हो जाती है। कोई भी आदमी कर दीजिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वो उस पर कंप्लेन हुई, MCD अपना पर्चा चिपका गई। उसके बाद पर्चा चिपकाने के बाद MCD भी सेटलमेंट करती है। उसको रोकना चाहिए। अगर किसी मकान पे स्टे है या इलीगल बन रहा है तो पुलिस मौजूद है इलाके के अंदर, उसी टाइम उसको काम ना करने दे, उसको वहीं पर रोक दे। एक लैंटर डल गया या आधा डल गया तो वो आगे हिम्मत ही नहीं होगी किसी बिल्डिंग बनाने की। अब आप पैसे ले लेते हो, काम कर लेते हो, फिर कहते हो कोई बात नहीं बनाओ, और जब बिल्डिंग बन जाती है तो गरीब आदमी मारा जा रहा है। ना इसमें बिल्डर मारा जा रहा है, ना इसमें चीटर मारे जा रहे हैं। एक आम आदमी जो बेचारा पूरी ज़िंदगी की मेहनत में एक घर बनाता है, उसका घर टूट जाता है।